हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समग्र शिक्षा अभियान से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। इसमें टोटल 180 पोस्ट है। एक जो अच्छी चीज़ है कि कई सारे कैंडिडेट हमेशा कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए आप वैकेंसीज नहीं लाते, तो इसमें हिंदी मीडियम स्कूल भी है। आप बिल्कुल आराम से हिंदी में पढ़ा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम से, और हिंदी में ही पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए हिंदी माध्यम के भी स्कूल्स हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं, दोनों स्कूल्स हैं। तो दोनों माध्यम से पढ़ाई कराई जा सकती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। निःशुल्क आवेदन है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 180 पोस्ट है। और भी कई सारी अच्छी चीज़ें। समग्र शिक्षा शिक्षक भर्ती विज्ञापन जो जारी हुआ है उसकी डिटेल आगे, बाकी जो डिटेल्स है वो आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल के लिए वैकेंसी है जिसमें कि मीडियम लिखा हुआ है, आप देखेंगे मीडियम में लिखा है, इंग्लिश मीडियम है, ऑल सब्जेक्ट है, और हिंदी मीडियम है। इसमें क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 65 प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें कि कैटेगरी वाइज जो है ना डिटेल्स दी हुई है। इसके बाद है टीजीटी के लिए वैकेंसीज, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए मेन सब्जेक्ट्स जो है, इसमें भी इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाना चाहें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहें तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो इसमें वैकेंसीज है साइंस एंड मैथ्स के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, साइंस एंड सोशल साइंस के लिए अलग से, फिर साइंस एंड मैथ्स के लिए सोशल साइंस हिंदी मीडियम में। और इंग्लिश ये जो है ना, इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम दोनों मिला के बता रहे हैं। तो टोटल इसमें 115 वैकेंसीज है टीजीटी के लिए। तो पीआरटी एंड टीजीटी मिला के 180 वैकेंसीज देखने को मिले। 180 जो है ना कुल पद हैं। अब ये आए कहाँ से है विज्ञापन, वो चेक कर लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि किसी भी राज्य का टेट चलेगा, एनी स्टेट टेट, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास सी टेट है तो ठीक है, सी टेट भी चलेगा। सीटेट नहीं किया हुआ है, आप सपोज बिहार से, आपने बिहार का स्टेट किया हुआ है वो भी चलेगा, यूपी से किया है वो भी चलेगा, तमिलनाडु से किया है वो भी चलेगा, मतलब एनी स्टेट टेट, किसी भी राज्य का टेट चलेगा। तो ये जो है ना इन्होंने एक खास बना के रखा हुआ है कि टेट होना चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य से आपने पास किया है। बात ऐसा सच भी यही है कि किसी भी राज्य का टेट कर लिया तो मतलब हो गया ना, पात्रता तो हो गई ना। तो ऐसा तो सभी विज्ञापन में इसको शामिल करना चाहिए कि किसी भी राज्य का टेट है तो चलो ठीक है, आपने पात्रता कोई तो परीक्षा पास कर लिया ना। तो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा, 25 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ये 1 एकेडमिक ईयर के लिए देगा, 23,000 सैलरी देते हैं। ये हमेशा बीच बीच में विज्ञापन निकालते रहते हैं। समग्र शिक्षा है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो भी यूनियन टेरिटरी दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये यूनियन टेरिटरी है ना, तो इसके लिए किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य के टेट के साथ। चलिए अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले पीआरटी की बात करेंगे। पीआरटी में 65 वैकेंसीज हैं। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 30 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है ना, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो एसटी एससी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, एज में रिलैक्सेशन मिलती है। तो एज लिमिट क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 18 to 30 हो गया जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब एस टी एस सी कैंडिडेट है तो 35 हो गया, ओबीसी में 33 हो गया ओबीसी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 40 वर्ष है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और ज़्यादा। तो ये हो गया पीआरटी के लिए 65 वैकेंसी। इसमें मांग क्या रहे, 12th पास होना चाहिए, मतलब हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी जो भी आप बुलाते हैं, जूनियर कॉलेज, इंटर पास जो भी बोलते हैं, 50% या अबव मार्क्स के साथ। आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, साइंस स्ट्रीम से किया या कॉमर्स स्ट्रीम से किया, कोई भी स्ट्रीम से किया चलेगा। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे DL.Ed बुलाते हैं, D.Ed बुलाते हैं, या फिर BL.Ed है तो BL.Ed के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BL.Ed 4 साल वाला BL.Ed है, उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है 12th पास है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या वो मार्क्स के साथ में, 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है, 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बीएड वाले भी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक है आप किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि पीआरटी में सब्जेक्ट का कोई कंडीशन रहता नहीं है। पीआरटी में बेसिक पढ़ाना ना, ABCD क ख ग घ, सिंपल प्लस माइनस, सिंपल सब्ट्रैक्शन एडिशन, या फिर
थोड़ी बहुत मात्राओं का ज्ञान, ये तो कोई भी ग्रेजुएट दे सकते हैं। तो इन्हीं ग्रेजुएट सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। अगर ग्रेजुएशन किसी भी विषय से करके आपने बीएड किया हुआ है, बीई बीटेक भी पढ़ा सकते हैं, बीसीए भी, बीएससी आईटी भी, बीए बीएससी बीकॉम तो पढ़ा ही सकते हैं। लेकिन अगर बीएड किया है 50% आपका ग्रेजुएशन में है तो विषय का कोई यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं है। इसके साथ में इन्होंने लिखा है कि टेट या तो सीटेट है तो फिर ठीक है, सीटेट वाले कर सकते हैं अप्लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टेट, और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी राज्य से आप टेट करके बैठे हैं, मतलब पास करके बैठे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो प्रोविजन इन्होंने दिया ना, एनी स्टेट टेट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी स्टेट जो अपनी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, सभी राज्यों में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि टेट कहीं का भी पास किया तो मतलब हो गया ना, मेहनत की उसके लिए, पेपर पास किया। अब हर राज्य का टेट जा जाके तो पास नहीं करेंगे ना, एक राज्य का कर लिया तो सभी राज्य में अलाउ होना चाहिए। और ये वाला जो प्रोविजन इन्होंने रखा है वो सबने रखना चाहिए। 23,000 सबके लिए सैलरी देंगे, कोई भी चाहे कोई भी पोस्ट हो। 115 जो पोस्ट है टीजीटी या अपर प्राइमरी जिसे बुला रहे हैं, मतलब 6, 7, 8 पढ़ाना पड़ेगा। अपर प्राइमरी 6, 7, 8, 9, 10 नहीं रहेगा फिर, तो अच्छा है ना, ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। 6, 7, 8 बेसिक आपको पढ़ाना रहेगा। तो कोई भी बीए बीएससी या बीकॉम है, उसके साथ में आपने डीएलएड किया हुआ है 2 इयर्स वाला, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीए बीएससी बीकॉम है किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं है, सिर्फ बीए या बीएससी या बीकॉम है 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड 1 ईयर वाला बीएड किया तो भी चलेगा। अगर 45% के साथ किया और एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से बीएड किया हुआ है, 45% के साथ बीए या बीएससी या बीकॉम किया हुआ है, 1 ईयर वाला बीएड किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है आप, 4 साल वाला बीएलएड किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छा है ना कि 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए बीएलएड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। 12th पास भी पढ़ा सकते हैं 6, 7, 8 को, और 12th पास है और बीए एड, बीएससी एड या बीकॉम एड किया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बी बीटेक किया, तो ठीक है ना, 12th पास का ऑप्शन दे रहे हैं ना, 12th पास करके आपने अगर बीएलएड वगैरह किया हुआ है तो पढ़ा सकते हैं आप। सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी बोलना चाहे, और साथ में बीए एड, बीएससी एड या बीकॉम एड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ भी आपका टेट होना चाहिए। अब टेट कौन सा, टीजीटी वाला सीटेट पेपर 2, या फिर किसी भी राज्य से आपने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए किसी भी राज्य से आपने टेट पास किया हुआ है, एनी स्टेट टेट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अप्लाई करना कैसे, और इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो इसके लिए भी एज लिमिट सेम है टीजीटी के लिए, अपर प्राइमरी। इसके लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 to 30 ईयर्स है। अगर आप SC कैंडिडेट है तो 18 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे अप्लाई करना कैसे, विज्ञापन कहाँ मिलेगा। तो ये देखें वेबसाइट है, इस पे से मैंने कौन सा वेबसाइट ओपन किया हुआ है, ये देखिए वेबसाइट की लिंक यहीं पर दी हुई है ना, ये आपको करना ही, मैंने ये वाला वेबसाइट ओपन किया हुआ है। तो ये वाला वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है, DDD डॉट, क्योंकि आसान भी है ना, DDD.gov.in, इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको लोकेट कर लेना। उसमें आपको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको। तो पहले तो ये वेबसाइट की लिंक हो गई, इसमें और भी बहुत सारे लिंक्स दिए हुए, वो आप कोई भी लिंक ओपन कर लें, उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अभी आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाती है, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ DDD.gov.in पे जाके कि कहाँ पे एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट के नीचे ही लास्ट पेज में दिया हुआ है, पीडीएफ है 6 पेजेस का, 6 पेजेस की पीडीएफ में छठे पेज में 6 पेज में एप्लीकेशन फॉर्मेट, आवेदन पत्र दिया हुआ है। तो आपको कौन सा अप्लाई करना है, अगर 2 अप्लाई करना है दोनों के लिए तो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिखना है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही एनवेलप में 2 फॉर्म डाल दिए, वो फिर रिजेक्ट हो जाता है। अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कि प्राइमरी सेक्शन के लिए, अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ा सकते हैं, मीडियम लिखने को बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें भी पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अब एप्लीकेंट्स ने ये सारा फॉर्म आप भरने वाले हैं, फॉर्म भर के ये पूरा भरने वाले हैं फॉर्म। आप ये देखें यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि कैंडिडेट शुड अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो चीजें नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो है वो अटैच कर सकते हैं ना। तो 10th स्टैंडर्ड का अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ना, या जो भी लास्ट आपका लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है,
तो ये इसके साथ ना पासिंग 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी आप लगा दें। पासिंग सर्टिफिकेट में ये लिविंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए बोलते होंगे शायद, है तो ठीक है, नहीं तो जो है वो, तो एक पासिंग सर्टिफिकेट 10th का लगा देना चाहिए, उससे डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो वेरीफाई कर लेते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, टेट तो होना ही चाहिए, किसी भी राज्य का टेट चलेगा। अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करके आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। जनरल कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, बीएड डीएड डीएलएड जो भी आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जिस बेसिस पे भी आप अप्लाई, अब आप 12th बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है ना, तो ऐसा रहेगा। ये सब आपको अटैच करना फोटोकॉपीज, और डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन में आपको लिखना है कि हाँ मैंने जो भी अटैच किया है वगैरह वो सब सही है, वो उन्होंने लिखा है, और साइन करना। यहाँ पे कुछ नहीं भरना, ये ऑफिस यूज के लिए होता है, ये आप नहीं फिल करेंगे, ये आपको केवल भर के भेजना है। वो वहाँ पे नंबर वगैरह वो होता है ना कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह देते हैं कि कैंडिडेट को, ये सब आप फोटोकॉपीज अटैच करेंगे फॉर्म भर के, और उसके बाद आप इसे भेज देंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेखा भवन, 66 केवी रोड, अम्बली, सिलवासा, रूम नंबर 312, डीएनएच, और डायरेक्टरी, इसमें से किसी भी एक जगह पे आप भेज देंगे। तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक, इंडियन पोस्टल सर्विस से रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर स्पीड पोस्ट ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है, तो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो 18 मार्च तक पहुंच जाए इस हिसाब से। इनमें से कोई भी एक एड्रेस आप यूज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के ऊपर आप ठीक से लिखेंगे कि सिंगल एप्लीकेशन फॉर बोथ द पोस्ट। मैंने आपको बताया ना कि आपको लग रहा है कि अपर प्राइमरी के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं और प्राइमरी के लिए भी, तो एक ही एनवेलप में आप दो दो एप्लीकेशन भर के भेजेंगे तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 2 फॉर्म भरने हैं आपको, तो फिर आपको क्या करना है, 2 फॉर्म भरने हैं तो आपको क्या करना है कि दोनों अलग अलग एप्लीकेशन करने होंगे। तो 23,000 फिक्स सैलरी देंगे, कोई रहने की सुविधा नहीं देते, खाने की सुविधा कुछ नहीं रहती है। 23,000 रुपए पे जिन कैंडिडेट के लिए सुटेबल है वो जाके काम कर सकते हैं, सरकारी स्कूल्स है तो ज़्यादा उतना प्रेशर नहीं रहता, वो है, प्राइवेट स्कूल में तो प्रेशर बहुत है। तो चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दादरा एंड नागर DDDD.gov.in, मैंने लिंक दिखा दिया ऑलरेडी, वीडियो में ही आप चेक कर लें, मैंने लिंक दिखा दिया है। DDDDD डॉट 3 बार DD है, और फिर .gov.in, इस पे चले आते हैं आप, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देख रहे हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन, आपको अपने आप नजर आएगा, ये रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चले रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला नहीं देखना, ये गेस्ट लेक्चरर का, ये दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, पोस्ट ऑफ प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑन ए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, या 2 साल 3 साल भी रह सकता है।